हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो आज की वीडियो है उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 7th का है। यूनिट 3 पर पहुंच चुके हैं हम, जो जिसका नाम है ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है आज हम उसे कवर करेंगे। उसके दो पार्ट होने वाले हैं, तो हम उसका फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे कि वो क्या बता रहा है। माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन इज द नेम ऑफ द चैप्टर वी आर रीडिंग टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ जो हमारा जो एक तरीके से कह लो जो राइटर है वो नरेटर का काम करता है कि वो ये स्टोरी खुद बता रहा है कि क्या वो नरेट कर रहा है कि कौन कौन है क्या है, और वो इस स्टोरी का हिस्सा भी है, पार्ट भी है खुद ही। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हु पुट दैट वाटर बैग हियर रोड माई फादर फ्रॉम द फ्रंट डोर स्टेप। तो ये जो चैप्टर है, जैसे कि इस चैप्टर का नेम है माय ब्रदर्स इन्वेंशन, तो इससे पता चल रहा है कि जो राइटर है वो क्या बताना चाह रहा है कि मेरी भाई की कोई इन्वेंशन के बारे में, कुछ उन चीज के बारे में कि वो क्या क्या चीज जुगाड़ करता है और उससे कुछ ना कुछ बनाता है, उस वैसा ही इस चैप्टर में बताया गया है। तो ये जो सीन है या एक जो स्टोरी है वो कैसे शुरू होती है कि जो उसके फादर हैं हमारे नरेटर के, वो देखो जैसे ये आपको पिक्चर दिख रही है, वैसे ही ना कि वो कोई टूल लगाया होता है जिसको जैसे ही खोलते हैं दरवाजा तो पानी उस सिर पर गिरता है। तो अंदर कौन आता है कि हु पुट दैट वाटर बैग हियर रोड माय फादर फ्रॉम द फ्रंट डोर स्टेप। तो जैसे ही मेरे जो फादर हैं वो जो फ्रंट डोर है कि हमारे घर का जो दरवाजा है अंदर बाहर आने वाला उसे खोलते हैं, तो ये पानी उनके ऊपर गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है तो वो जो मेरे फादर हैं वो जोर से चिल्लाते हैं कि ये वाटर बैग, ये पानी का जो ये बैग है, ये यहाँ किसने रखा। Your burglar alarm, I hissed to my brother Anand, who was getting ready to disappear from the house. तो ऐसा जब वो मेरे पापा चिल्लाते हैं जोर से अंदर घुसते ही घर के, तो मैं अपने जो भाई है उसको मतलब हिस करना होता है कि मैं वैसे बहुत धीरे से कहती हूँ कि जो उसका भाई है आनंद, मैं उसको धीरे से कहती हूँ योर बर्गलर अलार्म, कि तुम्हारे चोरों वाला अलार्म बज गया, ऐसे कहती हूँ। जो कि फटाफट घर से भागने के लिए तैयार हो रहा था, कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो वो वाटर का बैग है वो गेट पर ऐसे किसने लगाया हुआ था, हमारे नरेटर के भाई ने, जिसका नाम आनंद है। Ma rushed in to see what the racket was all about and found Papa standing there sopping wet and scowling. तो जो मेरी मम्मी है वो फटाफट भागी हुई आई। ये रैकेट का मतलब यह है कि अ, जो भी हंगामा हो रहा था, है ना, जो शोर शराबा हो रहा था उसको सुनकर वो फटाफट आई भागी हुई। और क्या देखती हैं कि जो पापा हैं, मेरे जो पापा हैं वो बिल्कुल भीग चुके हैं। सोपिंग मतलब सोकिंग कि मतलब बिल्कुल भीग जाना, पानी से पूरे भीगे हुए हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में है वो। जो उनका एक्सप्रेशन है वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। स्कार्लिंग का मतलब होता है गुस्से वाला एक्सप्रेशन बनाना। I want to know who is behind this nonsense, पापा said grimly। और पापा बहुत ही गुस्से में पूछते हैं कि मुझे जानना है कि ये सब किसने किया है। I think it's supposed to be a burglar alarm, Ma said in a soothing voice। तो इस बात पर जो मेरी मम्मी है वो पापा को शांत करते हुए, सूदिंग मतलब कि ऐसे शांत करवाते हैं, तो अपने कहते हैं ना हश हश वाली ऐसे जो आवाज होती है उसको सूदिंग वॉइस कहा गया है, कि शांत कराते हुए पापा को कहती है कि ये तो बस एक अलार्म था जो चोरों के लिए लगाया था, कि मतलब कि अगर चोर आ जाए तो हमें पता लग जाए, तो उसके लिए ये अलार्म आनंद ने लगाया था। आई डोंट केयर वट इट्स सपोज टू बी, पापा सेड। और मेरे पापा इस बात पर क्या कहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि ये किस चीज के लिए लगाया था या किस लिए लगाया था। वेयर इज दैट बॉय, आई एम श्योर ही रिग दिस अप। वो लड़का कहाँ गया, मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने ये एडजस्ट किया होगा, यहाँ इसी ने लगाया होगा। रिग्ड का वैसे मतलब होता है कि कुछ ना टेम्परेरीली किसी चीज को एक दूसरे के साथ जोड़ देना। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ ये जो चीज है वाटर बैग है, वो मुझे पूरा यकीन है कि उस लड़के ने ही लगाया होगा। Anand had vanished by this time and reappeared only after dinner when Papa had cooled down। जो आनंद मेरा भाई था वो फटाफट वहां से गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है। वैनिश मतलब गायब हो जाना।
गायब हो जाता है और तभी वापस आता है जब डिनर का टाइम हो जाता है। डिनर के बाद वो वापस आता है जब तक कि मेरे पापा का जो गुस्सा होता है वो शांत हो जाता है। बिफोर दिस स्टोरी लेट मी पुट यू इन द पिक्चर, कि अब इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ हो क्या रहा है। आई एम अनीता, मेरा नाम अनीता है, 14 ईयर्स ओल्ड, और मैं 14 ईयर्स की हूँ। माई ब्रदर आनंद, 1 year younger than me, caused all the hoo-ha with his burglar alarm. और जो मेरा ये जो सब कुछ अभी आपने देखा कि ये हू-हा मतलब कि जो भी हंगामा हुआ वो किसके कारण हुआ? मेरे भाई आनंद के कारण हुआ, जो कि मुझसे 1 साल छोटा है। मतलब कि वो कितने साल का है? 13 साल का है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि उसने कुछ ऐसा किया हो। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैज गोट ऑन पापाज नर्व और फ्राइटेन समवन हाफ टू डेथ इन द हाउस। ऐसा पहली बार नहीं है कि जो आनंद है उसने पापा को गुस्सा दिलाया हो या किसी को घर के अंदर इतना डरा दिया हो कि मतलब कि उसको हार्ट अटैक किया जाए, इतना कहीं डरा दिया हो, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है जो अनीता है, जो हमें ये सब बता रही है, वो कौन है? अनीता। ठीक है, क्योंकि वो अपने लिए क्या यूज कर रही है? आई। ठीक है, और माई ब्रदर की मेरा भाई और ये सब। तो इससे हमें पता चलता है जो हमारा नरेटर था, वो नरेटर है वो कौन है? अनीता। The trouble with him is that he thinks he is a scientist. और इसकी जो प्रॉब्लम है कि मतलब मेरे जो भाई की जो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो ये है कि इसको ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, कि मतलब खोजी है, कुछ ना कुछ इन्वेंट करता रहता है। He loves tinkering with all sorts of electrical gadgets, tools, dynamos, planks of wood and things like that. टिंकरिंग का मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट्स करना, है ना? तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। कैसी चीज़ों के साथ? इलेक्ट्रिकल गैजेट, जो बिजली से चलने वाली चीज़ें होती हैं, टूल्स होते हैं, कोई जैसे जनरेटर होता है जो हमारा इलेक्ट्रिकल जनरेटर, वुड प्लैंक, वुड से बने हुए प्लैंक्स, और मतलब कि इन सब चीज़ों से जो भी हमारे घर में होती हैं, है ना? बिजली से चलने वाली चीज़ें, उन सब से इनको इन्वेंशन करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ही कीप्स क्रिएटिंग इन्वेंशंस दैट नेवर वर्क आउट एज दे आर सपोज टू। और ऐसी ऐसी इन्वेंशंस करता रहता है मेरा भाई, जो कि जैसे वर्क करनी चाहिए वैसे कभी भी नहीं करती। मतलब जिस चीज के लिए उसने उसे बनाया होता है उस चीज के लिए वो कभी भी काम करेंगी ही नहीं। रिसेंटली देयर हैड बीन अ रश ऑफ थेफ्ट्स इन द कॉलोनी। कुछ समय से हमारी कॉलोनी में बहुत ज्यादा चोरियां हो रही थी, एंड आनंद हैड गॉट इट इनटू हिज हेड दैट व्हाट वाज नीडेड वाज अ बर्गलर अलार्म। और आनंद को ऐसा लगने लगा था कि जो मेरा भाई आनंद है, उसने अपने दिमाग में ये बिठा लिया था कि अगर अब जो हमें जरूरत है, कि अब हमें क्या चाहिए? एक बर्गलर अलार्म की जरूरत है। ये जो बर्गलर अलार्म है ना, इसका मतलब है, बर्गलर अलार्म होता है कि कोई चुपके से जब अपने घर में आता है तो उसको जो अलर्ट वाला जो अलार्म होता है ना, उसको बर्गलर अलार्म बोला गया है। तो आनंद को ऐसा लगता था कि अब मुझे कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेंट करना पड़ेगा कि जिससे कोई अलार्म, ऐसी चीज इन्वेंट करनी पड़ेगी जिससे कोई अगर चोर घुसे तो मुझे पता चल जाए। So the minute Papa left for the office and Ma for the market, he started on his latest scheme. और जैसे ये उसके जो पापा होते हैं वो ऑफिस चले जाती हैं, और जो माँ होते हैं, माँ होती है, वो मार्केट मतलब बाजार चली जाती है। वो अपनी इस लेटेस्ट स्कीम पर जो जो नया नया उसके आइडिया है उस पर काम करना चालू कर देता है। As usual, I had to be involved, though I would have preferred to finish my novel. और हमेशा की तरह मुझे ना चाहते हुए भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, जबकि मैं तो चाहती थी कि मैं अपनी नोवेल फिनिश कर लूं। ठीक है, कि मतलब मैं ना चाहते हुए भी मुझे उसके साथ देना पड़ा, जबकि मैं तो अपनी नोवेल फिनिश करना चाहती थी। इफ यू गेट इट सेलिंग डोंट ब्रिंग मी इन, आई वांट आनंद। और मैंने उसको वार्न करते हुए कहा कि अगर तुम्हें कोई भी मतलब कि तुम ये जो बना रहे हो उसकी वजह से तुम्हें कोई भी डांट पड़ी या तुम पर पापा ने कुछ भी कहा, तो तुम मुझे उसके अंदर शामिल नहीं करोगे। नथिंग विल गो रॉन्ग दिस टाइम, आई हैव प्लान्ड इट आउट केयरफुली, सी द ब्लूप्रिंट। और इस बात पर जो उसका भाई आनंद है वो कहता है कि इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा, मैंने बहुत ही अच्छे से प्लान किया है, ये देखो मेरा ब्लूप्रिंट देखो,
कि मतलब वो कुछ ड्राइंग्स ही दिखाता है उसे और उसको ब्लूप्रिंट कहता है। आनंद लव्स वर्ड्स लाइक ब्लूप्रिंट, इट मेक्स हिम फील प्रोफेशनल। जो मेरा भाई आनंद है उसे ऐसे वर्ड्स यूज करना बहुत पसंद है, जैसे कि ब्लूप्रिंट कहा अभी उसने उसे उसकी ड्राइंग को। इट मेक्स हिम फील प्रोफेशनल, उसे ऐसा लगता है जब भी वो ऐसे वर्ड यूज करता है कि वो एक प्रोफेशनल सच्ची का साइंटिस्ट है, इसलिए उसे ऐसे वर्ड्स यूज करना पसंद है। Anyway, I looked at the elaborate drawing of doors, wires and bells and asked how this thing work. और फिर मैंने जो उसकी ड्राइंग है जिसको वो ब्लूप्रिंट कह रहा था, जो कि बहुत ही डिटेल्ड उसने ड्राइंग बनाई थी, एक दरवाजा था, कुछ वायर्स थी, कुछ बेल्स थी, ठीक है। और मैंने उस ये इस ड्राइंग को देख के पूछा उसकी कि ये कैसे, ये जो चीज तुमने बनाई है वो वर्क कैसे करेगी, उसका काम क्या होगा। इट्स क्वाइट सिंपल। तो आनंद है वो बहुत ही उसके साथ कहता है कॉन्फिडेंस के साथ कि ये तो बहुत ही आसान है। द मोमेंट द डोर ओपन, जैसे ही वो डोर खुलेगा, दरवाजा कोई खोलेगा, दिस अलार्म इज ट्रिप्ड ऑफ, वैसे ही ये अलार्म ट्रिप हो जाता है और एक ऐसी मेटल की साउंड बजाता है। क्लैंगिंग साउंड का मतलब होता है ऐसी साउंड जो जब अपने किसी मेटल की चीज को ऐसे मतलब हिट करते हैं ना किसी चीज से, तो वैसी साउंड को क्लैंगिंग साउंड कहते हैं। तो यही बताता है कि जैसे ही कोई दरवाजा खोलेगा वो जो अलार्म है वो ट्रिप हो जाएगा और जोर जोर से आवाजें करने लगेगा। देन दिस वाटर बैग हेयर इज लूसेंड एंड फॉल्स ऑन द थीव्स हेड। और जैसे ही वो अलार्म बजेगा तो जो ये मैंने वाटर बैग अटैच किया है, पानी वाला बैग जो भरा है मैंने, वो खुल जाएगा, लूज हो जाएगा और सीधा थीव के चोर के सर पर गिरेगा। बाय देन वी कॉल द पुलिस, सिंपल। और वो कहता है कि बस तब तक हम जो भी चोर हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस को फोन कर देंगे और इतना ही तो आसान है ये, ऐसे वो आनंद कहता है। बट हाउ डज द अलार्म नो दैट अ बर्गलर इज ओपनिंग द डोर। तो इस बात पर जो उसकी बहन है वो पूछती है, अनीता जो हमारे नरेटर है वो पूछती है कि ये तुम्हें कैसे पता चलेगा, कि अलार्म को ये कैसे पता चलेगा कि जो इंसान गेट खोल रहा है वो एक चोर है, एक घुसपैठिया है। आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट, आनंद सैड लॉफ्टिली। आनंद बहुत ही उससे कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैंने उसका भी ध्यान रखा है, उसके भी मैंने सब कुछ प्लान करके रखा है। आई हैड माई ओन डाउट्स अबाउट द अलार्म्स guessing powers, but kept them to myself because when Anand is in one of his inventive moods, nothing stops him. जब उसने आनंद ने उसे ऐसे बताया कि मैंने उसके भी अच्छे से सोचा हुआ है कि कैसे इस अलार्म को पता चलेगा कि कौन है, मुझे इसकी बात पर बहुत ज्यादा डाउट आ रहे थे। जो इसने कहा ना कि अलार्म की गैसिंग पावर है, कि कैसे वो गैस करेगा कि कौन गेट खोल रहा है, तो मुझे इस पर बहुत ज्यादा डाउट्स थे। पर मेरे जितने भी डाउट्स थे वो मैंने खुद के पास रखे, उसे नहीं, आनंद को नहीं बताए। क्योंकि जब आनंद अपने इन्वेंटिव मूड में आ जाता था, मतलब कि कुछ इन्वेंशन करने की मूड में आ जाता था, तो उसे कोई भी चीज नहीं रोक सकती थी, कोई भी रोक नहीं सकता था। यू सी, आनंद एक्सप्लेन स्मगली। तो जो आनंद है वो उसको बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही स्मगली ऐसे मतलब बताता है प्राउडली कि तुम्हें पता है, अ थीफ ट्राइज टू ओपन द डोर स्टील्थीली, कि जो एक चोर है वो बहुत ही चुपके से, बहुत ही धीरे से, मतलब जेंटली डोर हमेशा ओपन करेगा, ठीक है। I have rigged it up so that the alarm works only when the door is opened gently. और मैंने इस जो अलार्म है उसको ऐसे एडजस्ट किया है, इस तरीके से उसको रिग्ड किया है, एडजस्ट किया है कि ये जो डोर जैसे कोई बहुत ज्यादा आराम से खोलेगा, है ना, जेंटली खोलेगा, तभी ये वर्क करेगा, मतलब तभी ये बजना जोर से स्टार्ट हो जाएगा। आई वॉज सेप्टिकल, कि मैं बहुत ज्यादा डाउटफुल थी इसकी बात सुन के। रिमेम्बर इफ पापा आस्क आई एम नॉट इन्वॉल्व आई वॉन्ट। और मैंने कहा कि अगर पापा ने पूछा कि ये सब किसने किया है, तो मैं इसमें कोई भी शामिल नहीं होंगी, मेरा नाम मत लेना। नाउ क्लीन अप दिस मैस बिफोर एनीवन गेट्स होम। और ये जो भी तुमने कचरा फैलाया है, जैसे कि है ना, वो कोई इन्वेंशन करेगा तो बहुत सारा कचरा तो होगा ही, तो मतलब जो भी तुमने ये मैस किया है उसको बिल्कुल साफ कर दो, इससे पहले कि माँ और पापा घर पर आ जाए। एज यू ऑलरेडी नो, माई डाउट्स अबाउट द अलार्म वर क्वाइट जस्टिफाइड। और जैसा कि आप पहले से ही जानते हो, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, कि जो मेरे जितने भी डाउट्स थे, शक थे उस अलार्म के बारे में, वो बिल्कुल सही निकले। क्योंकि जैसे ही वो पापा ने गेट खोला
वो उनके ऊपर गिर गया। पापा, who always opens the door softly, was thoroughly shocked and angry as angry could be. तो जो पापा हैं वो जैसे ही उन्होंने डोर खोला, बहुत ही आराम से, क्योंकि जो मेरे पापा हैं वो हमेशा कैसे डोर खोलते हैं, सॉफ्टली जेंटली खोलते हैं, और वो बिल्कुल भीग गए जैसे ही उन्होंने गेट खोला, और बहुत जितना गुस्सा उनको आ सकता था उतना गुस्सा उनको आया। Anyway, for a week after this, Anand did not dare try out anything new. और इसके एक हफ्ते बाद, कि मतलब जब ऐसा हो गया तो उसके एक हफ्ते बाद तक आनंद ने कुछ भी नया ट्राई करने का, कुछ भी नया इन्वेंट करने का कोशिश नहीं किया। देन वी सॉ दिस फिल्म बैक टू द फ्यूचर। और फिर हमने कुछ एक वीक बाद क्या देख ली, एक मूवी देखी, फिल्म देखी जिसका नाम था बैक टू द फ्यूचर। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट, बट इट्स ऑल अबाउट अ टाइम मशीन। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इस मूवी को देखा है या नहीं, पर ये जो मूवी है वो टाइम मशीन्स के बारे में है। वेल, दैट वाज द एंड ऑफ पीस एंड क्वाइट इन द हाउस। और जैसे ही हमने ये मूवी देखी आनंद के साथ, तो हमारे घर की जितनी सुख शांति थी वो सारी चली गई, कि मतलब खत्म हो गई। माय ब्रदर डिसाइडेड दैट ही हैड टू मेक अ टाइम मशीन टू। और उस मूवी को देख के, उस फिल्म को देख के मेरे भाई ने भी डिसाइड कर लिया कि उसे भी को एक टाइम मशीन बनानी है। पापा locked up his toolbox and hid the key while Ma kept a wary eye on her oven and mixer. तो जो मेरे पापा थे, जैसे ही उनको पता लगा कि ये कुछ ना कुछ और बनाने की, इन्वेंट बनाने करने की सोच रहा है, तो उस उन्होंने जो भी उसका टूल बॉक्स था जिससे कि वो सब कुछ बनाता था, खोलने वाला, है ना, हमारे होते ना स्क्रू ड्राइवर वगैरह, हैमर वगैरह, जो भी उसको चाहिए होता था, तो उसको बंद करके और उसकी जो चाबी थी वो छुपा दी। और दूसरी तरफ जो मेरी माँ थी, उन्होंने अपने जितने भी इलेक्ट्रिकल टूल थे, जैसे कि अवन हो गया और मिक्सर हो गया, उस पर एक बहुत ही मतलब पूरी आंखें अपनी नजर रखी उस पर कि जो आनंद है उसे ले ना जाए। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, when Anand is on one of his inventing beings, he takes apart all the gadgets in the house to collect parts. जबकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मेरा भाई अपनी एक पूरे इन्वेंटिंग के मूड में होता है, इन्वेंशन करने की मूड में होता है, तो वो जितने भी गैजेट्स होता है घर के, उनको खोल खाल के उसमें से वो सारे पार्ट्स कलेक्ट कर लेता है जो उसको चाहिए होते हैं। यू कांट इमेजिन द नॉइज दैट वाज गोइंग ऑन। आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कैसी कैसी आवाजें आ रही थी। हैमरिंग की मतलब ठोकने की, सोइंग की, ठीक है, क्लैटरिंग साउंड, मतलब क्लैटरिंग मतलब जो मेटल की साउंड ऐसे क्लिंग क्लिंग करती है, तो वैसी कि अलग अलग तरह की आवाजें आ रही थी। Anand's room next to our room was transformed into a network of wires, springs, levers and bulbs. और ये आवाज कहाँ से आ रही थी? आनंद के रूम से। उसका जो रूम था वो अब ऐसा लग रहा था कि ट्रांसफॉर्म होके, चेंज होके किस में बदल गया हो। वायर्स के झुंड में स्प्रिंग्स पड़े हुए थे, लेवर्स पड़े हुए थे, कहीं बल्ब्स पड़े हुए थे। There was an enormous panel which was to be controlled switch board. और एक बहुत बड़ा ऐसे पैनल टाइप की चीज थी, जो कि क्या चीज थी, एक स्विच बोर्ड थी। एज फॉर आनंद, ही वेंट अराउंड लुकिंग लाइक अ सैवेज। तो क्या कह रही है कि और मेरे भाई की बात करें तो वह ऐसा लग रहा था, सैवेज की तरह दिख रहा था। सैवेज की तरह होता है कि ना नहाता था ना धोता था, कि मतलब बिल्कुल ऐसे जंगली लग रहा था एक, ठीक है। When Ma didn't notice, the fellow didn't even comb his hair. और जब मेरी माँ उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी, नोटिस नहीं करती थी, तो वो लड़का अपने बाल तक कॉम्ब नहीं करता था, ऐसा हमारी नरेटर है वो हमें बता रही है। आनंद just wouldn't let anyone into his room. और जो आनंद है उसने किसी को भी अपने रूम में आने नहीं दिया। Finally, after a fortnight of frantic activity, और 15 दिनों बाद, जो फोर्टनाइट होती है वो 15 दिनों का जो एक अपने कहते हैं ना, तो उसको फोर्टनाइट कहते हैं। तो 15 दिन तक उसने किसी को अपने रूम में नहीं आने दिया, और ये सारे 15 दिन की इतनी हरिड और डिसऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज के बाद, कि मतलब उसकी इतनी सारी वियर्ड चीजों के बाद, द टाइम मशीन वाज रेडी। उसकी जो टाइम मशीन थी वो बन गई थी। वी कैन ट्राई इट आउट टुनाइट, आनंद announced to everyone at home at lunchtime.
और जैसे ही जो उसकी टाइम मशीन है वो बन गई, तो जो आनंद है वो लंच के समय जब सारे लंच कर रहे होते हैं तब क्या अनाउंस करता है कि हम मेरी जो टाइम मशीन है वो रेडी है और आज रात हम इसे ट्राई कर सकते हैं, हम उसे चला के दे सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। I don't know what you have been up to in that room, but you are not trying out anything new, पापा said firmly. और इस बात को सुन के जो मेरे पापा हैं वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम अपने रूम में घुस के क्या कर रहे थे, पर जो भी तुमने बनाया है नया हम उसमें से कुछ भी यूज नहीं कर रहे, कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। But it's a time machine, I have invented it. आनंद प्रोटेस्टेड। पर आनंद प्रोटेस्ट करते हुए जवाब देते हुए कहता है कि पर मैंने वो टाइम मशीन बनाई है, मैंने उसे बनाया है, प्लीज उस मतलब कि ऐसे ऐसे करके कहता है कि प्लीज उसे मतलब कि उसका यूज तो करना ही होगा कि मैंने टाइम मशीन बनाई है। तो मैंने ऐसे नो, आई मीन नो, पापा सेड ग्लेयरिंग। अब उसके जो पापा हैं बहुत ही गुस्से से उसको देखकर कहते हैं कि जब मैंने कहा नहीं तो नहीं। पुअर बॉय, माँ सैड नोटिसिंग आनंद crestfallen लुक। और इस बात पर जो उसकी मम्मी है, मेरी मम्मी है, वो आनंद के फेस को देखकर, उसका जो फेस होता है आनंद का ऐसा लग रहा होता है बहुत ही सैड होता है, हो जाता है वो अपने पापा की बात सुनकर, और बहुत ही डिसअपॉइंटेड लुक होता है उसका, ऐसे लग रहा होता है बहुत ही उदास सा। और उसको देखकर जो उसकी माँ है वो कहती है पुअर बॉय, हाय मेरा बेचारा बच्चा। माँ ऐसे करती है ना जब भी पापा डांट देते हैं, तो ये माँ भी वैसी ही है। एट लीस्ट लेट्स टेक अ लुक एट इट। कम से कम उसे एक बार देख तो लो। मतलब उसकी जो माँ है अपने बेटे को उदास चेहरा देख कर कहती है कि कम से कम उसकी बात सुन तो लो, उसे देख तो लो जो उसने बनाया है। पापा सिग्ड, ऑल राइट बट इफ द हाउस फॉल्स इट्स योर फॉल्ट। और इस बात को सुनकर जो उसके पापा हैं हार मान जाते हैं, लंबी सांस छोड़कर कहते हैं कि ठीक है, पर अगर ये हाउस गिर गया ना या इसने कुछ कर दिया इस बार, तो वो मेरी गलती नहीं होगी, तुम्हारी होगी। As it turned out, we could not try out the time machine that day at all. पर हम उस दिन हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला और हम उस टाइम मशीन को ट्राई नहीं कर पाए उस दिन। The next day, Papa and Ma were going to Kharagpur, a few hours away from Kolkata. और जो अगला दिन था, नेक्स्ट डे, जो मेरे मम्मी पापा थे वो खड़गपुर के लिए निकल गए थे, जो कि कुछ घंटे दूर था कोलकाता से। मतलब ये कहाँ रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, इसलिए इसके जो मम्मी पापा जा रहे थे फॉर अ वेडिंग। माँ वॉज वरीड अबाउट लीविंग अस अलोन बट वी रीअश्योर्ड हर। जो मेरी मम्मी है वो हमें अकेले छोड़ के जाने में थोड़ी सी चिंता कर रही थी कि कैसे ये हम रहेंगे, पर हमने उसे दिलासा दिया, हमने उसे रीअश्योर किया। वी आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर आवरसेल्व्स माँ, आई सेड, कि हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हम अपना ध्यान खुद रखें सकें। ये ऐसा किसने कहा, नरेटर ने माँ को कहा। एंड वी कैन गो नेक्स्ट डोर टू शर्मा आंटी इफ वी नीड एनीथिंग। और अगर हमें कुछ भी चाहिए होगा तो हम जो हमारी नेबर है नेक्स्ट डोर रहती हैं, शर्मा आंटी, उनको कह देंगे। एंड इट्स ओनली वन नाइट, आनंद एडेड। और जो आनंद है उसने ऐड किया, उसने साथ में क्या कहा कि एक ही तो रात की बात है। ऑल राइट बट प्रॉमिस मी यू वोंट डू एनीथिंग विद दैट टाइम मशीन टिल वी कम बैक। और साथ में जो उसकी माँ है वो बहुत ही स्ट्रांगली, मतलब कि बहुत ही स्ट्रिक्टली कहती है आनंद को कि मुझे एक ठीक है तुम अकेले रह सकते हो, पर मुझसे एक वादा करो कि तुम तब तक उस टाइम मशीन के साथ कुछ भी नहीं करोगे जब तक हम वापस नहीं आ जाते। He promised half-heartedly, offended at this lack of respect for his creation. इस बात को सुनकर जो आनंद है उसने हाफ हर्टेडली, कि मतलब उसका मन तो नहीं था पर उसने फिर भी प्रॉमिस किया कि वो नहीं यूज करेगा। और वो बहुत ज्यादा ऑफेंडेड लग रहा था, कि मतलब अपसेट और हर्ट लग रहा था कि उसकी जो क्रिएशन है, उसकी जो इन्वेंशन है, उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होती। आई ब्रीथेड अ सिग ऑफ रिलीफ, कि मतलब एक मैंने एक राहत की सांस ली। मैं बहुत ज्यादा रिलीफ हो चुकी थी, राहत मतलब कि मुझे अच्छा लगा ये बात सुन के मम्मी की, कि उसने अब उसे कह दिया है कि आनंद तुम उस टाइम मशीन के साथ कुछ भी नहीं करोगे। तो ये था इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। जो सेकंड पार्ट है वो हम पार्ट 2 में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल चैप्टर। आपको अच्छे से ये सब समझ में आ गया है। बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। और
जो भी है, अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। For today, this was all. I hope you liked the video. Please share, subscribe and like. For today, bye bye.